अस्सलाम वालेकुम। इन ममालिक के एजुकेशन सिस्टम में और हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क क्या है? क्यों यहाँ पे बच्चे तंग करने वाले कम होते हैं या बच्चे खुश होकर सुबह स्कूल जाते हैं और हमारे यहाँ बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर रोते हुए स्कूल जाते हैं? एक मिसाल मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। ये पेपर जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका नाम है ओखा रिफ्लेक्सियन। रिफ्लेक्सिनार होता है सोचना, दिमाग पे जोर डालना। ओखा फीचा कहते हैं ये जो मतलब कोई भी पेपर होता है जिसको फिल किया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं। तो ये एक ऐसा पेपर होता है जो एक स्टूडेंट को देते हैं। किस स्टूडेंट को देते हैं और कहाँ पे देते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, और इसमें लिखा क्या होता है इसके ऊपर वो भी। मिसाल के तौर पे मैं क्लास में हूँ और कोई एक स्टूडेंट है जो बार बार तंग किए जा रहा है, क्लास मुझे से ठीक तरीके से देने नहीं दे रहा, और या कोई किसी को गाली दे देता है या कोई ज़्यादा मिसबिहेव कर देता है, जिसे क्लास में रखना जो है ना वो मुमकिन नहीं रहता। आपने उसके साथ कुछ करना ही होता है। तो मार पीट तो आपको पता है बिल्कुल सिरे से यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उस बच्चे को औलादे कॉन्विवेंसिया भेजा जाता है। स्पेशल किस्म का एक क्लास होती है, एक कमरा होता है जहाँ पे एक स्पेशल टीचर होती है जो कि इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ काम करने का उसको एक्सपीरियंस होता है, और उसने इस तरह के कोर्सेज वगैरह या वो इस चीज़ में माहिर होती है इस तरह के स्टूडेंट के साथ काम करने में। तो बच्चे को आप वहाँ भेज देते हो सज़ा के तौर पे। एंड पे क्या होता है, बच्चे को आप घर भेज देते हो, लेकिन घर भेजने से पहले मतलब 1-2 दिन के लिए घर भेजने से पहले जो वाला जो स्टेप है वो ये होता है कि उसे औलादी कॉन्विवेंसिया भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो उसको ये पेपर बच्चे को दिया जाता है, और साथ में जो टीचर होती है वहाँ पे जो स्पेशल टीचर होती है वो उसके साथ बैठी होती है। तो मिल के ये फील करते हैं। तो इस पर लिखा क्या होता है, तो इस पे लिखा है सबसे पहले तो ये होता है कि मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो बच्चा जो है ना वो लिखता है, मतलब उसने लिखना ये करना उसने लाजमी होता है। उसके बाद ये लिखा होता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ ये सब करने के बाद, क्या इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। तीसरा सवाल इस पे ये है कि जो कुछ मैंने किया है वो किस किस के ऊपर असरअंदाज हुआ है, मतलब उसका असर किस किस पे पड़ा है, किसके लिए जो मैंने किया है वो गलत था। तो बच्चा वहाँ पे लिखता है मेरे कोलीग्स के लिए, ये इसके लिए या टीचर के लिए, जिसको उसकी कंपोर्टमेंट तो उसके बिहेवियर का कह लें कि नुकसान हुआ होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है मेरे पे इसने क्या असर किया है, और उससे अगला क्वेश्चन ये होता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, अब मैं क्या समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए था। उससे अगला क्वेश्चन ये होता है कि मैं क्या करूं या मुझे में क्या तब्दीली आनी चाहिए कि मैं आइंदा यहाँ पे ना आऊँ, इस कमरे में ना आऊँ। तो ये 6 से 7 क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे ने आराम से बैठ के, जो घंटा उसकी क्लास होती है जितनी भी उस वक्त रहती हो उसमें इसने पूरा करना होता है। एंड पे बच्चे के साइन जो है ना वो लिए जाते हैं, उस टीचर के साइन लिए जाते हैं, उसको जमा कर लिया जाता है। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि इस तरह से जब आप बच्चे को आराम से सारी क्लास से अलग ले जाके रियलाइज़ करवाते हैं कि तुमने ये किया, और बच्चा खुद सोचता है, उस जो इंसिडेंट हुआ होता है उसके ऊपर दोबारा से सोचता है लिखने के लिए, तो उसे पता चलता है कि उसने जो है ना वो कितना गलत किया, बजाय इसके कि जब वहीं से उसे डांट के बेशक क्लास में ही छोड़ो लेकिन उस सब के सामने उसकी कह लें कि बेइज्जती कर दें आप, तो बच्चा डीट हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, जब अंदर से बच्चा मान जाता है कि वाकई मेरी गलती है, मेरी वजह से इसको नुकसान हुआ है, दूसरे को नुकसान हुआ है, तो आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत ही मतलब मुझे तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है। स्पेशली मैं तो यहाँ इस कमरे में भेजने के बजाय को जो करता हूँ वो, अगर किसी को डांटना है क्लास में तो उसे क्लास से धमकी उसको ये देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ बेचने लगा हूँ, क्लास से बाहर निकालता हूँ, और बाहर निकाल के दूसरों से अलहदा जब सेपरेट में उससे आप बात करते हैं तो उसी वक्त ही वो बंदा जो है ना वो कह लें पिघल जाता है। तो इस तरह की जो है ना ये स्पेशली तौर पे माँ बाप भी खैर इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और आप में से अगर कोई टीचर्स हैं तो वो भी इस चीज़ को जो है ना वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका इसमें फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।